बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस वर्ड किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह उसको हम लोग चला सकते हैं, मीन्स के उसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जो पिछली वीडियो है और जो आने वाली वीडियो हो वो मिलती रहे और आपकी जो वर्किंग है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पिछली वीडियो में मैंने अभी हम होम तक ही वर्क कर रहे हैं, होम बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए, होम के अंदर हम लोगों ने फाउंड भी कर लिया है, पैराग्राफ भी कर लिया है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी पीछे जो वीडियो है वो आप देख सकें। आज जो है वो हम लोगों ने करना है स्टाइल। ठीक है, आज हम लोगों ने करना है स्टाइल। अब स्टाइल क्या चीज़ होती है, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ आपने चेंजिंग करनी है तो एक बात याद रखें कि उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे हम करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे पहले क्या था, राइटिंग बड़ी थी, बोल्ड थी। यहाँ पे किया तो देखिए राइटिंग छोटी हो गई। नेक्स्ट उसका कलर और डिज़ाइन चेंज हो गया, फिर उसकी। तो यहाँ पे आप स्टाइल, राइटिंग का स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हेड राइटिंग छोटी थी, अब यहाँ पे देखें वो राइटिंग जो है वो बड़ी दे रहा है। ठीक है, तो आगे करेंगे तो देखें और राइटिंग छोटी होगी। ये डिफरेंट स्टाइल है और इससे आगे भी स्टाइल हैं। आप यहाँ से जाके क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सारे हमारे ऑप्शन जो है हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्रिएट स्टाइल, आपने जो स्टाइल जो होता है वो क्रिएट करना होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग, आपने जो बनाया उसको क्लियर करना है, इसके ख़त्म करना है। अप्लाई स्टाइल, आपने कोई नया स्टाइल करना है या आपने इन्हीं में से कोई अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके नीचे ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। इसी के साथ देखें, यहाँ पे है फाइंड। क्या है फाइंड, ये आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद रिप्लेस, रिप्लेस का होता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा करना होता है, तो ये रिप्लेस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट, सिलेक्ट में उसने कहा हुआ है कि आपने ऑल सेलेक्ट करना है या आपने सेलेक्ट ऑप्शन कर ऑब्जेक्ट करना है या सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, आपने जितना भी, या सिलेक्शन पेन। ठीक है, आपने किस किस तरह वर्क करना है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है स्टाइल के अंदर। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, हम लोग वर्किंग कर रहे हैं होम के अंदर। ठीक है, होम के अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फाउंड। फाउंड में क्या क्या होता है, हम लोग लैंग्वेज चेंज करते हैं, साइज़ चेंज करते हैं। इन दोनों से भी हमारा साइज़ ही चेंज होता है। बोल्ड करते हैं, राइटिंग अटैलिक राइटिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसकी बोल्ड जो हम लोगों ने लिखा होता है अंडरलाइन करना होता है। डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अन अंडरलाइन कलर मीन्स के अंडरलाइन के कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो आपने करने होते हैं। ये हम लोगों ने जो वो लिखा होता है उसके ऊपर लाइन लगाने के लिए अक्सर हम लोगों ने फार्मूला लिखा है S⁻²। तो ये हम लोग उसके लिए होता है हमारे पास, अगर हम लोगों ने नीचे वाली साइड पे लिखना है या ऊपर वाली साइड पे लिखना है। यहाँ पे राइटिंग का स्टाइल चेंज होता है और राइटिंग के साथ कलर भी चेंज होता है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है आउटलाइन, कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखें, आपने जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है वो ख़त्म भी कर सकते हैं, मोर पे भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है विड्थ है, उसके बाद ये डिफरेंट चीज़ें उसने आपको दी हुई हैं। शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्रो है, नंबर स्टाइल है। तो उसके बाद ये डिफरेंट है आपके पास, आपने जैसी जैसी राइटिंग स्टाइल चेंज करना होता है आपके पास वैसे वैसे आ जाता है। यहाँ पे देखें ABC वाला जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट जो हम लोगों ने लिखा होता है, ये चीज़ को याद रखिएगा कि जो हम लोगों ने लिखा होता है ये हमारा उस चीज़ का जो कलर चेंज कर देगा। ये हमारा जो हमारा बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करेगा। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ ये हमारे पास 3-4 लाइनें जो हैं सीधी सीधी हैं, ये हमारे पास है लेफ़्ट का, सेंटर का, राइट का, और ये हमारा जो है वो सेटिस्फाई मिल के वापस वैसे ही चला जाएगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, पैरे के आगे जो हम लोगों ने लगाने होते हैं, टिक लगा लें या कोई भी चीज़ हेडिंग हम देते हैं। यहाँ से हम लोगों ने जो पेपर बना रहे होते हैं MCQs के लगाने होते हैं,
तो वो यहाँ पे ये होता है कि हम लोग बार बार नहीं लिखना पड़ता, जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि राइटिंग को जो आगे पीछे है वो कर सकते हैं, मीन्स के थोड़ा स्पेस देना हो। यहाँ पे हम लोगों ने जो पैराग्राफ लिखा होता है उनके दरमियान जो है गैप देना होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा कि इस हम लोगों ने यूज़ करना है पैराग्राफ मीन्स के लाइनों के दरमियान में जो गैप देना होता है उसके लिए। ये कलर के लिए है कि आपका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। ये A to Z जैसे कि वो हम लोग कहते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए ये हमारा स्टाइल था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा MS वर्ड के ऊपर होम की जो वर्किंग होती है, जो इसके टूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।